हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल में आई हूँ। और आज मैं एक काल्पनिक कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी बहुत रोमांचक होगी और इसमें हमें कुछ जानने को भी मिलेगा। और ये कहानी है एक अंधविश्वास के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की ये कहानी जो है वो है एक अंधविश्वास के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंधविश्वास होता क्या है। तो अंधविश्वास होता है जिसमें हम अंधा विश्वास करते हैं। फिर वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो जादू हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी काम हो। अगर हम आँख बंद करके किसी पे विश्वास करते हैं तो वो होता है अंधविश्वास। और ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हो। कभी कभी हमें वैसा दिखाया जाता है जैसा हम देखना चाहते हैं या फील करते हैं, या हमें वह सब कुछ वो फील कराया जाता है जैसा वो सामने वाला चाहते हैं। और हम अंधा विश्वास करके वो हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। तो आज का मेरी जो टॉपिक है और आज की जो मेरी कहानी है वो इसी से रिलेटेड है कि अंधविश्वास ने तान्या के साथ क्या किया। तान्या जो मनाली में रहने वाली एक भोली भाली, एक सुंदर सी, एक नॉर्मल सी लड़की है, जो अपना कॉलेज अपने घर पर रह के अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करके अपना कॉलेज कंप्लीट करती है। फिर होता यूँ है कि कॉलेज के बाद फिर एक स्ट्रगल की लाइफ शुरू होती है जो सबके साथ होती है। तो तान्या के साथ भी शुरू होता है। वो बहुत ही एक सिंपल सी लड़की, बहुत सुलझी हुई, अपने काम से काम करना, लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं, कुछ मतलब ऐसा, बस अपने काम से काम, अपना बस फैमिली, अपने कुछ छोटे सपने, अपनी एक छोटी सी लाइफ खुशहाल है। जब तान्या का कॉलेज जब कंप्लीट होता है तो फिर वो जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मतलब वैकेंसीज देखती है, इधर उधर अप्लाई करती है। तो मनाली में रहने वाली तान्या को एक जॉब ऑफ़र होती है केयर टेकर की, जो कि मनाली से 20 किलोमीटर दूर एक गांव रहता है भावनगर, वहाँ पे। तो तान्या के घर वाले इसको बहुत समझाते हैं कि इतना दूर है, अकेली रहोगी, केयर टेकर है, लोग कैसे होंगे कैसे नहीं, आखिर ऐसा क्या है जो उनको देखभाल के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है, लड़की हो, इतना दूर जाना ठीक नहीं। लेकिन तान्या की कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है जो उसे एक मजबूर करती है वहाँ एक केयर टेकर जॉब करने के लिए। तो तान्या बहुत सोचती है, समझती है, लेकिन फिर वो जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। जब जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसके 10 दिन बाद वो वहाँ पर अपने घर से सब सामान पैक वैक करके, सब फैमिली से मिलकर इमोशनल थोड़ा हो जाता है। फिर वो भावनगर के लिए रवाना हो जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो 2 वहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, मतलब किसी के दादा दादी रहते हैं, तो उनकी देखभाल उसको करनी रहती है, लेकिन 24 आवर्स, मतलब वहीं रहना, वहीं खाना, सब कुछ वहीं पे। और जो उनका घर रहता है, जिनके यहाँ वो केयर टेकर की जॉब के लिए जाती है, वो बहुत ही एकांत इलाका रहता है। उसके आसपास कुछ नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम अजीब सा सुनसान सा इलाका रहता है। वहाँ जो मार्केट भी रहती है, जो घर भी रहते हैं, वो बहुत दूर दूर पर रहते हैं। तो वहाँ पे उसको हफ्ते में एक बार मार्केट जाना पड़ता है, जिससे वो महीने भर का सामान ला सकते हैं। तो तान्या को ये सब चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, थोड़ी परेशान कर रही थी, वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसे यहाँ तक ले आती है। तो जब वो एंटर करती है तो उसको जो बूढ़ा बूढ़ी जो रहते हैं, जो बुज़ुर्ग रहते हैं, उसका नेचर उसको थोड़ा सा हिचकिचाता है कि अजीब सी एक जो होती है ना, एक जैसे किसी किसी का बर्ताव अजीब सा हमको लगता है, निगेटिव टाइप का लगता है, नकारात्मक, वैसा उसको थोड़ा सा फील होता है। लेकिन वो सोचती है कि फ़र्स्ट टाइम है, धीरे धीरे मतलब अटैचमेंट होगा, बातचीत होगी तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। जब वो तान्या घर में एंटर करती है, वो बुज़ुर्ग उसको उसका कमरा दिखाते हैं, बड़ा ही शांत सा, अजीब सा, काटने को जैसे लगता है दीवारें, वैसा कमरा। और उनका नेचर भी बहुत अजीब सा, ऐसे वो लगता है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, उस टाइप का उन बुज़ुर्गों का नेचर रहता है। लेकिन तान्या फिर भी अपना सामान शिफ्ट करती है
और उन बुज़ुर्गों के जो केयर टेकर के रूप में आई रहती है, उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब तान्या अपने काम में एकदम विलीन हो जाती है, एकदम मतलब हो जाती है कि हाँ वो ये जॉब है, इनकी देखभाल करनी है, तो उस बीच में उसके साथ अजीब-अजीब सी घटना होती है, जो वो देखती है, लेकिन अगले पल देखती कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके साथ अजीब-अजीब माइंड गेम खेले जाते हैं। कभी उसको लगता है कि यहाँ बुज़ुर्ग खड़ा है, कभी वहाँ अचानक देखती तो कोई नहीं है। कभी उसको ऐसा लगता है कि किसी ने डोरबेल बजाई लेकिन कोई नहीं है। कभी लगता है कि यहाँ पे ये तस्वीर टंगी थी, दूसरे पल देखती तो तस्वीर नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कुछ बुज़ुर्ग ने उसको आके कहा, जब वो काम वो करती तो बोलते हमने तो नहीं कहा। तो ये सब उसके साथ माइंड गेम होने लगते हैं। अब वो बहुत एक कन्फ्यूज़ होती है, थोड़ी परेशान होती है। वो अपने दोस्तों से बातें करती है, फ़ोन पे उनको बताती है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि नई-नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन उसको अजीब-अजीब सी आवाज़ें, अजीब-अजीब से काम, अजीब-अजीब सी मतलब सब कुछ उसको बहुत अजीब-सा फ़ील होता है, या उसे फ़ील कराया जाता है, ये नहीं मालूम। लेकिन वो तान्या जो एक रहती है ना, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की रहती है, उसे ये अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उसका बहुत प्रैक्टिकल दिमाग रहता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा-वैसा मतलब जो काम है बस वो रहता है। एक हफ्ते बाद वो मार्केट की ओर जाती है, उसे कुछ अपने सामान खरीदने, तो जो उसे के बुज़ुर्ग रहते वो भी उसको अपना लिस्ट दे देते कि हमारे लिए भी कुछ सामान लाना। तो वो जब जाती है मार्केट, तो जब मार्केट में जाती है तो अपने कुछ दोस्तों से मिलती है, उनको बताती है, तो उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल रहता है कि नई जगह है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब वो दुकानों में जाती है, मतलब सामान खरीदती है, फिर वो उसको नया देख के उसे पूछते हैं आप कहाँ से हो? जब वो बताती है तो दुकान वालों का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा रहता है, कि ऐसा रिएक्शन कि वहाँ कैसे चली गई, या वहाँ क्यों चले गए, तुमको वहाँ किसने वहाँ का एड्रेस बता दिया, ऐसा वैसा। तो उसको वो सब चीज़ें थोड़ी और परेशान करने लगी कि ऐसा क्यों उनका रिएक्शन आया, आखिर उस घर में ऐसा क्या है, उन बुज़ुर्गों में ऐसा क्या है कि इन लोगों का स्वभाव मतलब इतना चेंज सा दिख रहा है। लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। और तान्या भी सामने से पूछ नहीं सकती थी, भाई अनजान लोग हैं, कैसे कैसे पूछ लें। अगर उनको पता चल गया कि ये इनके बारे में छानबीन कर रही है या ऐसा सोच रही है, तो उसको केयर टेकर से हटा सकते हैं, और फिलहाल उसको ज़रूरत रहती है अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो वो हर चीज़ों को इग्नोर करके वापस आ जाती है। अब होता यूँ है कि जब वो आ जाती है घर पर, तो उसके साथ अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं। उसको डराया जाता है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, एक मेंटली प्रेशर डाला जाता है। वो चीज़ें दिखाई जाती है कि फिर खुद कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सेप्ट भी करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करवाया जाता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन उसे फ़ील कराया जाता है कि ऐसा नहीं है। अब देखो, अंधविश्वास यहीं से शुरू होता है कि उसको विश्वास नहीं है, लेकिन उसको अंधा विश्वास कराया जाता है। धीरे-धीरे उसको मतलब बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखाई देती। कभी उसका सामान यहाँ है, तो कभी दिखाते हैं कि वहाँ पड़ा है। कभी उसको ये लगता है कि मैंने अभी खाना खा के प्लेट धो दिया, लेकिन देखती है कि बेसिन में प्लेट पड़े हैं। कभी लगता है कि गंदे कपड़े उसने धोने को डाले थे, लेकिन कभी देखती है कि वो बाहर सूख चुके हैं। कभी देखती है कि मतलब मैं अपना कुछ काम करने के लिए लैपटॉप पे बैठी हूँ, अगला पल देखती है कि वो सो के उठी है। तो वो सब चीज़ें उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी कि आखिर ऐसा उसके साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जो अभी उसके साथ हो रहा था। अब वो किससे शेयर करे, वो जिससे भी शेयर करती सब यही कहते हैं कि नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो बुज़ुर्गों से भी कहती जिसके यहाँ वो केयर टेकर की जॉब करती, उसको ऐसा-ऐसा लग रहा, तो वो बोलते ऐसा तो कुछ नहीं है, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी नई जगह है तो तुम्हें शायद कुछ लग रहा हो। तो फिर वो धीरे-धीरे वो इग्नोर करती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स रहती है वो धीरे-धीरे उसको बढ़ने लगती हैं। जब बढ़ने लगती है तो वो थोड़ा एक चिड़चिड़ी सी होने लगती है, गुस्सैल होने लगती है। तो जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो उसको कहते हैं कि हमारे पास में एक रहते हैं बाबा, तुम उनके पास चलो, उनको अपनी दिक्कत बताओ, शायद वो तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएँ। तो वो जाती है उनके साथ। अब वो उसको पता नहीं क्या-क्या दे देते हैं, कुछ तावीज़ देते हैं, कुछ पाउडर देते हैं, ये वो, ये लगा देना, वहाँ लगा देना, ऐसे करना। लेकिन वो लेके तो आ जाती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता, क्योंकि वो इन सब में विश्वास नहीं करती है।
वो आज की जनरेशन की लड़की रहती है, उसको लगता है ये सब फालतू है, ऐसा वो सब सामान लाकर घर के कोने में रख देती है। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ ज़्यादा ही होने लगी, और वो ना चाह के भी उसको विश्वास में एक उसका अंधापन आने लगा था। अब वो जो भी बाबा ने चीज़ें दी थी, जो भी लगाने को उसने वो लगा दी, जो भी पहनने को दी थी उसने पहन ली, जो भी खाने को दिया था कि ऐसे खाना, ये पानी रख देना, वहाँ रख देना, इस दिन को उस दिन को, चाँद निकलेगा तो सूरज निकलेगा, तो वो सब उस चीज़ को फॉलो करती है। वो ताबीज़ वाबीज़ सब पहन लेती है। फिर होता यूँ है कि फिर 2-3 हफ्ते बाद वो जब शहर जाती है कुछ सामान खरीदने, तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि तुम ये सब कब से मानने लगी, ये तुमने हाथों में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, तुम ये क्या खा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों पागल बन रही हो, तुम अंधविश्वास में घुसती जा रही हो, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमको वो जगह नहीं जम रही है तो तुम वो जगह छोड़ दो। लेकिन तान्या मानने को तैयार नहीं। वो उसका फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और प्लस कहीं ना कहीं उसके विश्वास में अंधापन घुसने लगा था, घुलने लगा था। वो कहते कि नहीं ये सब होता है, उसने ये सब रियलाइज़ किया है, कुछ फील किया है। तो उसके दोस्त लोग उसको बहुत समझाते हैं, उसके घर वाले भी उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझने को रेडी नहीं रहती। उसको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है और इन सब से मतलब उसका नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे महीनों गुजर जाते हैं और तान्या के जो मेंटली प्रॉब्लम रहती है उसमें सुधार होने के बजाय उसमें और बढ़ावा होता है। उसके साथ जो चीज़ें घट रही थी वो कुछ ज़्यादा ही घटने लग जाती हैं। कभी उसको लगता है कि वो सो रही है, अचानक जगती है तो देखती है कि वो किचन में है। कभी उसको लगता है कि वो किचन में खाना बना रही है तो अचानक देखती है कि नहीं वो तो डिनर सेट पे खाना खा रही है। ये सब चीज़ें जो एक काल्पनिक जो एक होती है ना हमारी जो सोच होती है वो उसको दिखने लगी। कभी देखती है कि बुज़ुर्ग घर के बाहर गए, कभी देखती है कि नहीं वो घर पर ही हैं। तो उसको दिमाग को बहुत चक्कर आने लगे, बहुत चक्कर खाने लगे। वो बाबा के यहाँ पे फिर आए दिन जाने लगी। जब जाने लगी तो बाबा उसको रोज़ कुछ ना कुछ देते, पानी में ये डाल के पियो, पानी में वो डाल के पियो, तकिए के नीचे ये रखो, तकिए के नीचे वो रखो। उसको मतलब उसका विश्वास कम करने के बजाय वो उसको अंधविश्वास में डुबाने लगे। अब वो भी मतलब डूबती चली गई। धीरे धीरे जब ऐसे महीनों हुआ तो धीरे धीरे फिर उसको ऐसा सामने से चीज़ें दिखने लगी और रियलाइज़ होने लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक दिन देखा कि दोनों बुजुर्ग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और बहुत ही अजीब सा उनका बर्ताव है, बहुत अजीब सा थोड़ा उनके एक्सप्रेशन है। तो वो थोड़ा डर जाती है और उसे फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ कुछ तो है। 2-3 महीने जब गुजर जाते हैं तब तान्या के सामने आती है सच्चाई, एक रियलिटी आती है। एक दिन मौसम अचानक ख़राब होता है और बारिश होती है, खूब बिजली कड़कती है, लाइट वाइट सब चली जाती है। उस दिन वो देखती है कि जो दोनों बुज़ुर्ग हैं वो अलग ही उनका गेटअप हो गया, अलग ही उनका बर्ताव है, थोड़ा सा अजीब सा पागलपन जैसा। वो उसको अजीब सा देखते हैं, घूरते हैं, उसको अजीब सा होता ना कि नुकसान पहुँचाना, वैसा बिहेव करते हैं। तो ये वहाँ से फिर धीरे धीरे अपने कदम तेज़ करती है अपने कमरे की तरफ। वो उसको डराने की कोशिश करते हैं। अब होता ये है कि जब ये भागती है सीढ़ी से तो वो लोग डायरेक्ट सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। अब ये इसको 1 मिनट के लिए ये सोच भी नहीं पाती कि ये सब कुछ सोच रही है या ये सब कुछ घट रहा है। उसका दिमाग एकदम हैंग हो जाता है कि मैंने जो देखा क्या वो सच है या ऐसी मैं जो बाबा दिए है उस सब का कुछ असर है कि मुझे कुछ भी दिख रहा है। फिर वो दौड़ते हुए आती है और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लेती है। बाहर से वो लोग बहुत पीटते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खुलती, वो एकदम डर चुकी रहती, सहम चुकी रहती। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करती, अपनी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करती, लेकिन किसी का फ़ोन बारिश की वजह से, नेटवर्क की वजह से नहीं लगता है। वो बहुत घबरा जाती है और जब वो देखती है कि बुज़ुर्ग लोग खिड़की पे अचानक से खिड़की पे आ जा रहे हैं, अचानक से दरवाज़ा ठक ठक कर रहे, अचानक से खिड़की पे आ रहे, मतलब 1 सेकंड में कोई बुज़ुर्ग इतना मतलब तेज़ी से कैसे कर सकता है। और आवाज़ में एकदम कड़कपन, एकदम भारीपन, वो एकदम तान्या एकदम सहम जाती है। तो वो क्या करती है, जो बाबा ने जो भी उसको पाउडर दिया रहता है कि ये लगा देना, वो कर देना, पूरे घर को घेर देना, और ये मंत्र दिया रहता है कि इसको पढ़ना,
वो क्या करती है, एक हड़बड़ाहट में घबरा कर वो जो पाउडर दिया तो पूरे घर में डाल देती है मंत्र को पढ़ते हुए, और उस पाउडर के बीच में खुद आ जाती है, मतलब बैठ जाती है कि हाँ अब मैं मतलब सेफ हूँ। बारिश जैसे जैसे बढ़ती रहती है उसका डर भी वैसे वैसे बढ़ता रहता है, और जो बुजुर्गों का जो अचानक से हमला रहता है वो भी बढ़ता रहता है। और वो पाउडर डाल के मंत्र पढ़ती रहती, अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। और जब दरवाज़ा खुल जाता है तो वो दोनों बुजुर्ग उसके रूम में एंटर कर लेते हैं। जब एंटर कर लेते हैं तो वो अचानक से इतना इतना डर जाती है तान्या कि भभूत उनके ऊपर फेंकने लगती है मंत्र पढ़ते हुए। लेकिन जब उनके ऊपर फेंकती है तो उन पर कोई असर नहीं होता है। और ये कुछ देख कर और उनके अजीब सा चेहरे पे एकदम आँख सी जलती है, एकदम डरावना सा चेहरा, आँखें बड़ी बड़ी और अजीब सा उनका एकदम रूप हो जाता है। उसको देख कर तान्या बेहोश हो जाती है। जब तान्या बेहोश हो जाती है, जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल के कमरे में होती है जहाँ पे वही दोनों बुज़ुर्ग रहते हैं, उसके फैमिली मेम्बर, उसके दोस्त, डॉक्टर सब रहते हैं। जब उससे आके पूछते, जब वो उन बुज़ुर्गों को देखती है तो बहुत शॉकिंग से उठती है और बोलती है मतलब मैं कहाँ हूँ और आप लोग ये वो। तब उसे डॉक्टर्स बताते हैं, उसके घर वाले बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बस ये सब चीज़ें डाली गई थी और तुम उन सब चीज़ों को जीने लगी थी, उनको सोचने लगी थी, उनको हकीकत मानने लगी थी। तुम्हें जब कोई चीज़ दिखने लगी तो तुम उस सब चीज़ों को इग्नोर करने के बजाय तुम उनमें घुसती चली गई, और तुमको ऐसा लगा कि हाँ मतलब यहाँ कुछ है, यहाँ कोई कुछ कर रहा है, इन बुज़ुर्गों में कुछ कमी है, ऐसा वैसा। तो वो जो अंधविश्वास था वो तुम्हारे विश्वास में घुलने लगा, और जब वो घुलने लगा तो तुम उसमें जीने लगी, और जब उसको जीने लगी तो तुम उन हकीकत से भागकर उसके अंदर तुम अपना घर ढूंढने लगी। अब तुमको लगा मैं भभूत डाल देने से, कुछ मंत्र पढ़ लेने से मेरे दिमाग की हालत अच्छी हो जाएगी, बल्कि दिमाग में कुछ नहीं रहता। दिमाग में बस एक कीड़ा रहता है जिसको आप जितना दौड़ाएंगे वो उतना दौड़ेगा, जितना जो सोचेंगे। कहते हैं ना कि पॉजिटिव और निगेटिव हमारे दिमाग में दो घोड़े होते हैं, जिसको हम जितना ज़्यादा दौड़ाएंगे वो उतना ज़्यादा दौड़ेगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव रास्ता मिलेगा, जितना निगेटिव सोचेंगे उतना निगेटिव रास्ता मिलेगा। तो डॉक्टर जब उसको समझाते हैं, तान्या को समझाते हैं, वो बुज़ुर्ग भी उसको समझाते हैं, तब तान्या को ऐसा लगता है कि नहीं, इस अंधविश्वास के चक्कर में उसने अपना विश्वास सबसे खो दिया, और एक अंधे विश्वास में आकर उसने जो एक खुद का जो कॉन्फिडेंट लेवल था जो लोगों के प्रति था, उसका वो विश्वास भी डगमगाया। तो उसे अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी होती है इस अंधविश्वास ने तान्या के साथ क्या किया। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जो लोगों की एक जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो एक पॉजिटिविटी होती है, उसको तहस नहस कर देती है। हर चीज़ में इंसान फिर एक अंधविश्वास ढूंढने लगता है। कहते हैं ना कि रस्सी को भी साफ समझना, बिल्ली छाछ को फूंक मार के पीती है कि उसका मुँह एक बार जल जाता है, तो वही हाल अंधविश्वास का होता है। एक बार जब विश्वास में अंधापन घुल जाता है तो फिर वो हर चीज़ में अंधविश्वास नज़र आता है। फिर हमें हर चीज़ में हम हर चीज़ को एक शक की नज़र से देखते हैं, एक शक की नज़र से सोचते हैं। हर चीज़ में हमें बस शक होता है, हर चीज़ में हम बस उसका मतलब निकालते हैं। काम हो गया तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं था, वैसा था, इसने अचानक से क्यों फ़ोन कर दिया, उसने अचानक से फ़ोन करना क्यों बंद कर दिया। हर चीज़ में हमारा अंधविश्वास जन्म लेने लगता है, और जब अंधविश्वास विश्वास में घुलने लगता है तो फिर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं खो जाता है, और हम सिर्फ अंधेपन में जीने लगते हैं। हर चीज़ में हमें बस अंधापन दिखता है। आँख बंद करके कि हमको हाँ किसी ने दे दिया तो ये पहन लिया, घर में ये लगा दिया, ये मंत्र पढ़ लिया, उसकी तस्वीर टांग ली, बस एक अंधविश्वास में खो जाते हैं। तो अंधविश्वास में ना पड़ते हुए कभी भी अपने एक रियलिटी को देखें, उसे महसूस करें। कुछ गड़बड़ है, कुछ अगर आपको लगता नहीं ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी वहाँ क्यों रखी, तो वो हो जाता है। लेकिन हाँ, अंधविश्वास में इतना मत खोइए कि हर चीज़ को हम एक शक की नज़र से देखें। विश्वास नाम की भी एक चीज़ होती है, अंधा विश्वास भी ना करें, और विश्वास में अंधापन भी ना करें। किसी पर विश्वास करें तो आँख खोल के, किसी पर विश्वास ना करें तो आँख बंद ना करें। किसी को ये ना दिखाएं कि हम अंधविश्वास करें तो हम अंधे ही ना बन जाए। अपना विश्वास अपने में ज़िंदा रखिए, और जो अंधविश्वास में इतना मत डूब जाइए कि अपनी जो रियलिटी है उसको भूलकर बस तंत्र मंत्र के तांत्रिक के चक्कर में पड़े। तो इसीलिए तान्या की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास
हमारी लाइफ को ख़राब कर देता है और कुछ नहीं। थैंक यू।